ये कहानी है अमेज़न के जंगलों की, जहाँ पर एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और पति टुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के 3 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो जाती है। सिर्फ टुनटुनी चिड़िया ही बचती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करती है। टुनटुनी बेटा, उठकर खाना खा लो, बहुत समय हो गया है। हाँ माँ, अभी उठती हूँ। टुनटुनी बेटा, तुम खाना खा लेना, ठीक है? और मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। जी माँ, मैं भी खाना खा लूँगी और किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो मैं आपको बोल दूँगी। फिर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है, लेकिन टुनटुनी के पिता बहुत ही अजीब थे। वो दिन भर घर से बाहर रहते थे और जब शाम हो जाती थी तो कभी कभी घर लौट कर आते थे। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को घर पे छोड़कर दाना लाने जाती है। वो दाना लेकर लौट रही होती है, तभी रास्ते में बहुत तेज आंधी आती है और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पंख घायल हो जाता है, जिसके कारण टूनी चिड़िया उड़ नहीं पाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी बेटी टुनटुनी के पास पहुंचती है। माँ, ये क्या हुआ है आपको और इतना खून कैसे बह रहा है? बोलो ना माँ, क्या हुआ है आपको? टुनटुनी बेटा, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन तू खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं लूसी बहन को बुलाती हूँ, वो तुझे खाना खिला देंगी। टूनी चिड़िया लूसी को देखती है और उसे इशारा करके बुलाती है। लूसी बहन, तुम टुनटुनी को खाना खिला दो और मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेती आओ। अरे टूनी बहन, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पंख से तो बहुत खून बह रहा है। रुको, मैं अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लूसी थोड़ी देर में दवाइयाँ लेकर आती है। जब वो दवाइयाँ लेकर आती है तो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया रो रही है और टूनी चिड़िया मर चुकी है। अब मेरी माँ नहीं रही, अब मैं किसे माँ बोलूँगी और अब मैं जी कर क्या करूँगी? ऐसा नहीं कहते टुनटुनी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लूसी टुनटुनी चिड़िया को तसल्ली देती है। उसी शाम टुनटुनी का पिता आता है और थोड़ी देर शोक मनाकर वो अपने घोंसले में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह टुन्नू चिड़ा फिर बाहर चला जाता है और शाम को टुनटुनी चिड़िया के लिए एक नई माँ लेकर आता है। टुनटुनी, ये तुम्हारी नई माँ है और अब से तुम इन्हें ही माँ कहना। ठीक है पापा। टुन्नू चिड़ा हर बार की तरह सुबह निकल जाता था और जब मन करता था उसका तभी वो घर आता था। और टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, जाकर घोंसले की सफाई कर और आकर मेरे पैर दबा। जी माँ, अभी करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की नई माँ सुंदरी कौवी अपने साथ एक बेटी को भी लेकर आई थी, जिसको वो एक भी काम नहीं करने देती थी। उसको राजकुमारियों की तरह रखती थी और टुनटुनी चिड़िया से बहुत सारे काम कराती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को याद कर बहुत रोती है। माँ, तुम क्यों चली गई माँ? ये दूसरी माँ मुझसे बहुत सारा काम करवाती है, एकदम परेशान करके रख दिया है मुझे और अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह रखती है माँ। तुम क्यों चली गई माँ? एक दिन की बात है, सुंदरी की बेटी घूमने जाती है, तभी उसे रास्ते में बाज घेर लेते हैं और वहीं से टुनटुनी चिड़िया भी गुजर रही होती है काम के सिलसिले में। वो देख जाती है। अरे चिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टुनटुनी, मुझे बचाओ, इन सब बाजों ने मुझे घेर लिया है। टुनटुनी चिड़िया उन बाजों को डरा धमकाकर चिंकी को वहाँ से छुड़ाकर ले जाती है। चिंकी घर आकर अपनी माँ सुंदरी को सारी बात बताती है। माँ, आज टुनटुनी ने मेरी जान बचाई। अगर आज वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती, वो बाज मुझे मार डालते। सुंदरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही पश्चाताप करती है कि उसने टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत ही अत्याचार किए, लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने उसके बेटी की जान बचाई। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद से सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को माँ का प्यार देती है और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अकेले ही रहती थी। हाल ही में उसके पति के मर जाने के बाद वो अपना जीवन अकेले ही बसर कर रही थी। हाल ही में उसने 3 अंडे दिए थे, लेकिन उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसमें 3 अंडे ही आ सकते थे। उसके रहने की जगह नहीं थी उसमें। टूनी चिड़िया घोंसले के बाहर ही रहती थी, बाहर ही खाती पीती थी और बाहर ही सोती थी।
एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी वहां पर कुछ पक्षी भागा दौड़ी कर रहे थे। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते से पूछती है, अरे अरे मिट्ठू भाई, आप क्यों भाग रहे हो? अरे टूनी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से अपने अंडों को लेकर भागो। हमारे जंगल में एक खतरनाक बाज घुस आया है जो पक्षियों के बच्चों को खा रहा है और अंडों को भी खा रहा है। हम लोग तो भाग रहे हैं यहाँ से, तुम भी भाग चलो यहाँ से। इतना कहकर मिट्ठू तोता अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, मेरे तो 3 अंडे हैं। मैं तीनों अंडों को एक साथ नहीं ले जा सकती हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो बाज से अपने अंडों को कैसे बचाए। तभी टूनी चिड़िया की नज़र पेड़ के पत्तों पर पड़ती है और पेड़ के पत्तों से वो अपने अंडों को ढक देती है। चलो, अब वो बाज मेरे अंडों को नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज आ जाता है और टूनी चिड़िया बाज को देखकर एक पेड़ के डाली के पीछे जाकर छुप जाती है। बाज भी उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया के अंडे थे। अरे बाप रे, ये बाज तो आकर मेरे घोंसले के सामने बैठ गया। अगर इस बाज ने मेरे घोंसले को देख लिया तो मेरे तीनों अंडों को खा जाएगा। हा 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 हा, मैं इस जंगल के सारे पक्षियों के अंडे खा जाऊंगा। तभी बाज की नज़र उस पत्तों पर पड़ती है जिससे टूनी चिड़िया का घोंसला ढका हुआ था। अरे इतने सारे पत्ते यहाँ पर, चलो हटा के देखता हूँ। फिर वो बाज उन पत्तों को हटाता है तो देखता है कि टूनी चिड़िया के तीनों अंडे पड़े हैं। वो अंडे देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, अंडे यहाँ पर ढके हैं। वाह, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। तभी जल्दी से टूनी चिड़िया उड़कर बाज के पास आ जाती है और कहती है, अरे बाज भाई, आप ये क्या करने जा रहे हो? मैं इन तीनों अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा? तब तो मैं इन तीनों अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये बाज पागल है, इसे हर बात उल्टी समझ आती है। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं। क्या ये जादुई अंडे हैं? हाँ हाँ बाज भाई, ये किसी अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इसमें अंडे दिए और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। एक अंडे से ये 2 अंडे हो गया और 2 अंडे से 3 हो गया। इस अंडे के पास कोई भी पक्षी नहीं आता है। डर आप इसे मत खाइए, वरना आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। क्या जादुई अंडे? ये 1 से 2, 2 से 3, तब तो फिर 3 से 4 भी हो सकते हैं और 4 से ऐसे कर करके 100 भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन अंडों को तभी खाऊंगा जब ये पूरे 100 अंडे हो जाएंगे। ठीक है बहन, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया बगल के एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ से बैठकर अपने घोंसले पर नज़र रखती है। वो बाज उस अंडे के आसपास ही रहता है, वो कहीं पे भी नहीं जाता था। ये तो बाज एक नंबर का पागल लग रहा है। मैं इसे क्या कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है। इसने तो मेरे घोंसले और अंडों पर भी कब्जा कर लिया है। मुझे किसी न किसी तरह अपने अंडों को बचाना होगा। इस पागल बाज का कोई भरोसा नहीं है, कब ये मेरे अंडों को खा जाए। पेड़ की डाल पर बैठकर टूनी चिड़िया अपने अंडों पर नज़र रख रही थी और दूसरी तरफ वो बाज उसके अंडों का चक्कर लगा रहा था। ऐ अंडे, जल्दी से 100 अंडे हो जा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो अंडे जैसे कि तैसे रहते हैं। ये सब देखकर बाज बहुत गुस्सा होता है और चिड़िया को आवाज़ लगाता है, अरे चिड़िया बहन, कहाँ हो? इधर आओ। टूनी चिड़िया भी उस पेड़ की डाली पर बैठकर अपने अंडों पर नज़र रखे हुए थी। वो बाज की आवाज़ सुनकर बाज के पास आती है। क्या हुआ बाज भाई? तुमने तो कहा था ये जादुई अंडे हैं, 1 से 2 हो जाते हैं। इस पागल बाज के चक्कर में कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। पता नहीं कहां से इस पागल बाज को मेरे अंडे दिख रहे थे। अरे बाज भाई, ये अंडे 1 से 2 तभी होते हैं जब इन अंडों को कोई ना देख रहा हो, लेकिन आप तो हर समय इस अंडों के पास ही रहते हैं। ऐसा करिए, आप रात में सो जाया करिए, फिर सुबह उठकर देखेंगे तो ये अंडे 3 से 4 हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर आज मैं रात को सो जाऊंगा। रात हो जाती है और बाज उन्हीं अंडों के पास सो जाता है। तभी टूनी चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकल जाता है। टूनी चिड़िया फौरन आती है अपने अंडे के पास। अरे मेरे अंडे से तो बच्चा बाहर निकल गया। मुझे यहाँ से इसको ले जाना होगा, वरना ये बाज अगर देख जाएगा तो मेरे बच्चे को खा जाएगा।
टूनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही चिल्लाने वाला होता है वैसे ही टूनी चिड़िया अपने बच्चे का मुंह बंद करके वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी 2 अंडे जो बचे थे उनमें से भी बच्चे बाहर आ जाते हैं। चलो, मेरे तीनों बच्चे अंडे से बाहर आ गए। अब मैं इनको कहीं दूर लेकर चली जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से दूर चली जाती है और उसके घोंसले में सिर्फ अंडे के छिलके थे। सुबह जब वो पागलबाज अंडों के खाली छिलके देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये अंडे किसने फोड़ दिए और वो टूनी चिड़िया कहाँ पर है? टूनी चिड़िया उस पागलबाज को पागल बनाकर अपने बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।